नमस्कार. शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था अमरावती की ऑनलाइन राष्ट्रीय व्याख्यानमाला की श्रृंखला में सभी सम्माननीय एवं श्रद्धेय गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर पूर्णिमा दिवसे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ. हमारे साथ डॉक्टर लावण्य कीर्ति मैम बिहार से जो है विभाग अध्यक्ष वो यहाँ जुड़े हुए हैं. मैडम आपको सादर प्रणाम. आज की इस व्याख्यानमाला की रिसोर्स पर्सन जो है वो ग्वालियर से डॉक्टर स्मिता सहस्त्रबुद्धे मैडम. इनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और मैडम आपको प्रणाम करती हूँ और आपको भी नमस्ते। मैडम का परिचय देने के हेतु मैं सिद्धि हिंगमिरे इनको मैं निमंत्रित करती हूँ. कार्यक्रम के गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला है. थैंक यू सो मच मैम. आज के प्रोग्राम के जो गेस्ट है डॉक्टर स्मिता सहस्त्रबुद्धे मैम, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. इन्होंने स्मिता मैम सहस्त्रबुद्धे जो है वो प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की म्यूजिक गवर्नमेंट KRG PG ऑटो कॉलेज ग्वालियर MP से है. और साथ ही उन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिताजी से ली है और वो ग्वालियर घराने की ग्रेट आर्टिस्ट है. उनका नाम है डॉक्टर गोहतकर सर. उन्होंने वहाँ पे उनके पास ही उनकी शिक्षा पूरी की है. साथ ही स्मिता मैम को 32 इयर्स अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को सिखाने का उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने टीचिंग फील्ड में 32 इयर्स उनका जो है एक्सपीरियंस रहा है. उन्होंने बच्चों को टीच किया है. साथ ही उन्होंने पूरे एकेडमिक करियर में गोल्ड मेडल भी हासिल की है. उन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. जैसे कि इन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड प्राप्त हुआ है ग्वालियर विकास समिति से. साथ ही ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग और दूरदर्शन पर अलग-अलग प्रोग्राम भी इन्होंने किए हैं. साथ ही इन्हें ग्वालियर गौरव का GVS ग्वालियर से उन्हें ग्वालियर गौरव से भी सम्मानित किया गया है. उन्होंने अलग-अलग जगह पे परफॉर्मेंस भी किए हैं. जैसे कि परफॉर्मिंग इन डिफरेंट प्लेसेस सच एज़ कोटा, झांसी, पीतम्बरा पेट, दातिया, सो मेनी लोकल फंक्शंस भी उन्होंने वहाँ पे किए हैं. वैसे उन्होंने नेशनल लेवल में भी तानसेन समारोह में 2003 में उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया था. साथ ही उन्होंने माहुरकर समारोह 2011 में उन्होंने वहाँ पे नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया है. आज के जो प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं, हमें जो गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आए हैं जो स्मिता मैम, उनका मैं सही में तहे दिल से स्वागत करती हूँ. और आज हमारा सौभाग्य है कि आपको सुनने का हमें आज मौका मिलने वाला है मैम. तो बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाल के इससे हमें आज आपका गाइडेंस मिलने वाला है. तो थैंक यू सो मच. और थैंक यू सो मच पूर्णिमा दिवसे मैम कि आपने मुझे आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने के लिए आमंत्रित किया था. थैंक यू सो मच. हम सौभाग्यशाली है कि हमें आज के जो मेहमान हैं, जो गेस्ट लेक्चर है डॉक्टर स्मिता सहस्त्रबुद्धे मैडम, इनका प्रदीर्घ अनुभव है. वो उनका जो प्रदीर्घ अनुभव है इस व्याख्यान से हमें वो लाभान्वित करने वाले हैं. तो मैं संस्था की ओर से बाद में होता रहेगा थैंक्स, लेकिन मैं पहले ही आपका धन्यवाद आपको देती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. और आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप अपना व्याख्यान की शुरुआत कीजिए. धन्यवाद. थैंक यू.
सभी को नमस्कार करती हूँ और सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अपने-अपने माइक्रोफ़ोन अगर म्यूट कर लेंगे, तो आपको आवाज़ बड़ी क्लियर सुनाई देगी। सबसे पहले शासकीय विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ अमरावती के इस आयोजन के लिए इस संस्था को, इनके आयोजकों को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ कि एक लंबी सीरीज़ उन्होंने गेस्ट लेक्चर की है। इसके लिए वस्तुतः वे बधाई के पात्र हैं। कोरोना के इस काल में जब सब कुछ छूटा जा रहा था, तब ये व्यवस्था बनाना बहुत बड़ा क्रेडिट है म्यूज़िक के लिए भी और मानव के मनुष्य जाति के लिए भी बहुत बड़ा आप लोगों ने काम किया। इसके लिए आप बहुत-बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। थैंक यू मैडम। मैडम अंजलि देशमुख जो डायरेक्टर इस संस्थान की, उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। डॉक्टर पूर्णिमा देवसे मैडम के प्रति बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मुझे दिखाई दे रहे हैं राजेंद्र देशमुख सर, उनको सादर वंदन करती हूँ। कमलाकर जी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी नमन कर रही हूँ। लावण्या मैडम का नाम आया था इसलिए उनको भी प्रणाम करती हूँ। इसके अतिरिक्त जो लोग जुड़े हुए हैं और मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रही हूँ, मेरे से वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, उन सबको सादर वंदन करती हूँ। अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, मेरे गुरु, मेरे पिता, उनको प्रणाम करती हूँ और जो भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़ रहे हैं, उन सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और कोशिश करूँगी कि कुछ नई बात मैं शेयर कर सकूँ। मुझे जो चर्चा हुई थी पूर्णिमा मैडम से, उसमें मेरे लिए जो विषय बताया गया था या हमने जो तय किया था, वो था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गीत शैलियों का ऐतिहासिक एवं विकासात्मक जानकारी। इस विषय को लेकर मुझे अपनी बात कहनी है। बातें तो बहुत सारी हैं, पर हम एकदम सिंपल तरीके से अगर बात शुरू करें, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य मात्र सदैव आनंद की खोज में लगा है और आज से नहीं, निरंतर युगीन परिस्थितियों में, युगीन से काल से वो आनंद की खोज करता आया है। उसकी कल्पना शक्ति बड़ी प्रखर है। अपनी तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति से वो प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है और नई कलात्मक दृष्टि और रचनात्मकता से बढ़ता चला जाता है। यह रूप स्थूल और उसका अनंत सौंदर्य मानव मन के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता जाता है। इस केंद्र बिंदु को अधिकाधिक सौंदर्य और दिव्यता प्रदान की ललित कलाओं में। ललित कलाओं के द्वारा उसकी जो मानव की आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, उसको बल मिलता है, आधार मिलता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संगीत इन समस्त ललित कलाओं में जो 64 प्रकार की ललित कलाएं बताई गई हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ और प्रथम स्थान पे आता है। ऐसा इसलिए कि संगीत का सीधा-सीधा संबंध मन से होता है। मन में आपके भाव होंगे, मन में आपको आनंद मिलेगा, मन में आपको रस प्राप्त होगा, तब आप उसकी अभिव्यक्ति बड़ी सहज ढंग से कर सकेंगे। इसलिए संगीत सर्वश्रेष्ठ साधन है ललित कलाओं की प्रस्तुति का और ललित कलाओं में सर्वप्रथम स्थान पे संगीत ही आता है, ऐसे मुझे लगता है। इसके अतिरिक्त हमारा भारतीय संगीत जो है, वो एक शताब्दियों की देन है। वो आज का या अभी का नहीं है। युगों पुरानी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हमारा भारतीय संगीत है और ये भारतीय संगीत हमारे दर्शन को भी प्रतिपादित करता है, हमारे आध्यात्म को भी दिखाता है, हमारे धर्म से भी जुड़ा है।
अब धर्म से कैसे जुड़ा है बच्चे जानेंगे। आप भारतीय परिवारों में रह रहे हैं, भारतीय संस्कारों में जी रहे हैं, आपको पता है आप प्रतिदिन ईश्वर आराधना करते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, आपके घरों का ऐसा वातावरण रहता है, वहां भी संगीत है। आप आरती कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, वहां संगीत है, नाद है। नाद क्या है? नाद यानी संगीत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संगीत आध्यात्म, दर्शन और धर्म सभी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत सशक्त माध्यम है मानव मन की अभिव्यक्ति का। एक और बात भारतीय संगीत के साथ जुड़ी है, वो है परिवर्तनों को पचा लेना। परिवर्तन बहुत आवश्यक है। डार्विन एक जगह कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनका सिद्धांत ही है, डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सारी परिस्थितियों को पचाकर अपनी एकात्मकता स्थापित करके जीवित रहता है, वही लंबी दूरी तक जा सकता है। और ये सौभाग्य से भारतीय संगीत को बहुत बड़ी देन है कि यूं तो परिवर्तन हर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये केवल कला के विषय में नहीं होती, हर जगह पे परिवर्तन आवश्यक होता है। इसीलिए भारतीय संगीत परिवर्तनों के दौर से चला है और इस परिवर्तन की श्रृंखला में वो कहीं भी टूटा नहीं है। उसकी जो अविच्छिन्न धारा चली आ रही है वो निरंतर प्रवाहित हो रही है, उसमें कहीं भी बाधा नहीं है, लगातार वो बहती चली आ रही है निर्बाध रूप से। और इसको निरंतरता देने में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज सबसे ज्यादा सहायक है, वो है गीत शैलियां। गायन की दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज्यादा जिसके आधार पे भारतीय संगीत, भारतीय गायन प्रस्तुत होता है, वो क्या आधार है? वो गीत है, वो गायन शैलियां हैं, वो समय समय पे प्रचारित हो रही गीत शैलियां ही हैं जो निरंतर परिवर्तनों को पचा रही हैं और आगे की ओर निर्बाध बढ़ती चली जा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संगीत का जो जन्म हुआ है वो वैदिक युगीन संस्कृति में हुआ है। चारों वेदों में सामवेद जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और वो सामवेद तो पूरा पूरा संगीत है, सामवेद में पूरा संगीत है। इसलिए वैदिक युग की जो कथाएं हैं, ऋचाओं का गायन है, वहां से संगीत का हमें उदाहरण मिलता है, संगीत के स्वरूप का दर्शन होता है। तो हम वहीं से शुरू होंगे, गीत शैलियां हमको वहां भी दिखाई देती हैं, वहां भी मिलती हैं। अब भारत के वैदिक संगीत में कौन कौन सी गीत शैलियां प्रचार में थी, उसकी संक्षिप्त जानकारी यहां दूंगी ताकि बच्चे उससे परिचित हो सकें। ऐसा माना गया है कि आस्तिक मान्यताओं में ये माना गया है कि वेद अपौरुषेय है और समस्त विधाओं के स्रोत, यानी जितनी भी कलाएं जन्म लेती हैं वो वैदिक संस्कृति से ही या वैदिक काल से ही जन्म लेती हैं। इस समय जो गीत शैलियां प्रचार में थी उनका थोड़ी बात बताऊंगी। एक गीत शैली वहां मिलती है, या उसको हम गीत शैली ना भी कहें तो वैदिक ऋचाओं का जो गान होता था उसको साम कहा जाता था, साम गायन बोलते थे। साम गायन 3 ऋचाओं में होता था, जिसमें इतिहास में आपने पढ़ा कि प्राचीन काल में 3 स्वर थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये स्वर थे ऋचाओं के गायन के, जिनको साम गायन कहा गया। इसी तरह एक और रूप मिलता है जिसको गीति बोलते हैं, या बोला जाता था, जिसको गीति बोला जाता था। तो जो वचनों से युक्त साम नामक गीत होते थे वो गीति कहलाते थे। वैदिक काल जो था मुख्यतः यज्ञों के अंगीभूत था, यानी यज्ञ करना, हवन करना, ये सब आप सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृति का, ये वैदिक काल का ये मुख्य अंग था। उस समय आख्यायिक संहिता, पूर्वाचिक, उत्तरार्थिक, ग्रामगेय गान, आख्योयिक गान, स्तोभ गान, प्रभूति संगीत आदि का प्रचलन ऐतिहासिक दृष्टि से हमको दिखाई देता है। गेय छंद जो थे उनको गाने का एक स्वर विन्यास हुआ करता था, और जो छंदोबद्ध यानी छंद के पद्य के आधार की रचनाएं होती थी उनको, उन ऋचाओं को, उन ऋचाएं बोलते थे, पद नहीं, उनको ऋचाएं बोलते थे।
वो छंदोग गायन कहलाया जाता था, यानी तब भी गीत प्रकार प्रचार में थे। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार मिलता है जिसको गाथा बोलते हैं। इसमें क्या था कि सामवेद के जो गाथा नामक छंद गाए जाते थे, उनको गाश्री भी बोला जाता था। जो उसको गाते थे उसको गाश्री बोलते थे। जिस ऋचा में जिन ऋचाओं में देवताओं की स्तुति की जाती थी, उसे या उनकी प्रशंसा की जाती थी, उसे गाथा गीत बोला जाता था। इसके अतिरिक्त गांधर्व, ये भी आपने शब्द बहुत सुना होगा, गांधर्व गान। ये भी वैदिक संगीत का ही प्रचारित गीत शैलियां मानी जा सकती हैं, क्योंकि उस समय संगीत की जातियां भी उत्पन्न हो गई थीं और गांधर्व शब्द को निरुक्ति करते हुए ये बोला गया है कि गीति रूप जो वचन है वो नाद होता है और उसको धारण करने वाले गांधर्व कहलाते हैं। लौकिक व्यक्तियों की प्रशंसा, देवताओं की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत को गाथा कहते थे और जो लौकिक व्यक्तियों की प्रशंसा में ऋचाएं या गीत या छंद गाए जाते थे, उनको गांधर्व कहा जाता था। और जैसा कि मैंने कहा कि संगीत परिवर्तनशील है, समय के आधार पे तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन होते गए हैं। और अगर ये परिवर्तन नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि वैदिक युग से आज जहां हम पहुंचे हैं, हम वो एक प्रवास पूरा कर पाते। उसके लिए बहुत आवश्यक था कि परिवर्तन निरंतर बना रहे। तो वैदिक युग से फिर लौकिक संगीत की ओर हम बढ़ते चले आए। क्या हुआ कि वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, उस संस्कृत भाषा का, उन ऋचाओं का स्थान देशी भाषाओं ने लिया, लौकिक भाषाओं ने लिया। इसलिए वैदिक संगीत से लौकिक संगीत की ओर हम बढ़ते गए। इसके उपरांत लौकिक संगीत की ओर जब हम आते हैं तो हमको जो गीत शैली या गायन प्रकार दिखाई देता है, वो होता है या वो दिखाई दिया, वो है जाति गायन का। जाति गायन महर्षि भरत के समय में दिखाई दिया। अब भरत का काल कौन सा था, इसके बारे में भी थोड़ा सा विवाद है। भातखंडे जी मानते हैं कि ये 5वीं शताब्दी के रहे, कुछ लोग उनको दूसरी शताब्दी का भी मानते हैं। चाहे जो हो, उनके समय में जाति गायन प्रचार में आ गया था। जाति गायन क्या था? एक निश्चित स्वर समूह था जिसकी रचना संस्कृत में शंकर, गणेश, देवी, इन देवताओं की स्तुति के आधार पर हुई है। जाति गायन के विषय में एक और भ्रामक कल्पना यह है कि जाति एक ही धुन के गीत होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जाति गायन में स्वस्थान नियमों का पालन किया जाता था। अब स्वस्थान नियम कौन से? ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, आविर्भाव, तिरोभाव, जिनकी सारी परिभाषाएं हमारे बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, ये सारे जाति गायन में भी थे। यानी वो गीत प्रकार उस समय प्रचार में था। इसके उपरांत परिवर्तन के दौर के चलते चलते जब हम एक नवीन गीत प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जहां से हमको यह ज्ञात होता है कि निबद्ध गान और अनिबद्ध गान, ये दो प्रकार प्रचार में आए। यह काल था लगभग 17वीं शताब्दी माने या उसके पहले का थोड़ा। क्योंकि मेरा विषय ऐतिहासिक के साथ साथ विकासात्मक जानकारी देना है, इसलिए कैसा विकास हुआ और इतिहास कैसे जुड़ता गया, ये भी मैं साथ साथ आपको जितना संभव होगा बताते चली जाऊंगी। तो जब निबद्ध और अनिबद्ध गान प्रकार में आए, निबद्ध यानी पूरा बंधा हुआ, अनिबद्ध यानी खुला हुआ, सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ बच्चों के दृष्टि से निबद्ध बंधा हुआ, अनिबद्ध खुला हुआ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जितने भी गीत प्रकार हैं सारे निबद्ध के प्रकार हैं, सारों को हम निबद्ध गान के अंतर्गत लेंगे। अनिबद्ध गान वर्तमान की स्थिति में सारे रूप का लाप, सारे रागालाप, बोल आलाप, आलापी गायन जो कुछ है वो सारा अनिबद्ध का ही प्रकार है। प्राचीन काल में आलप्ति गान, रूपकालाप, रागालाप्ति, ये सारे प्रकार जो प्रचार में थे वो अनिबद्ध के ही प्रकार थे। तो जब प्रबंध गान प्रचार में आया तो उस गान के समय से ही निबद्ध और अनिबद्ध यह विचार और यह जो कॉन्सेप्ट था वो आना चालू हो गया।
निबद्ध गान की 3 संज्ञाएं, 3 मिलते हैं, जिसमें प्रबंध, वस्तु और रूपक ये दिखाई देते हैं। ये इतिहास में आपको मिलेगा कि प्रबंध क्या, वस्तु क्या, रूपक क्या, ये दिखाई देता है। तो अपने धातुओं और अंगों से जो बंधा हुआ है, निबद्ध है, वो प्रबंध है। नायक आदि के जो आरोपण जिसमें जिस गीत में दिखाई देता है, मतलब यह व्यक्ति उसके समान है जिस रचना में दिखाई दे, यानी रूपण हो रहा, आरोपण हो रहा है, वो रूपक है। और उद्गाह आदि जो धातुओं का प्रयोग होता है, वो कहलाता है वस्तु। इस तरह प्रबंध, वस्तु और रूपक ये निबद्ध गान के प्रकार दिखाई देने लगे। इसके बाद प्रबंध का एक चरण था ध्रुव चरण, जिसको अटल के रूप में माना गया, जो प्रबंध का ही एक चरण था, एक भाग था। प्रबंध के अंग कई सारे थे, उसका एक चरण था। इसमें से एला नामक एक शुद्ध सूड प्रबंध मिलता है। एला नामक एक शुद्ध सूड प्रबंध भी मिलता है, जिसमें ध्रुव नामक पद दिखाई देता है। उसमें जो नियोजित पद होते थे, वो फिर परिवर्तन के दौर में चलते चलते ध्रुवपद कहलाने लगे, ऐसा इतिहास बताता है। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि ध्रुव प्रबंधों के नियोजित पद ध्रुवपद कहलाने लगे। अब थोड़ा हम ध्रुपद के ऐतिहासिक विषय को लेकर चलेंगे। अगर हम भारत के इतिहास को लेकर चलते हैं, तो ये भारत का, इसको हम दुर्भाग्य कहें या आगे बढ़ने का एक अवसर कहें, भारत पर विजातीय तत्व समय समय पर आते रहे, आक्रमण होते रहे, शक, हूण, इस्लाम सभी कुछ आते रहे। इस तरह लगातार आक्रमण के बाद भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारतीय कलाओं पर कुठाराघात निरंतर होता रहा। परंतु जैसे मैंने पहला ही सेंटेंस बोला कि भारतीय संगीत में परिवर्तनों को पचाने की शक्ति है और उन परिवर्तनों को हजम करके आगे बढ़ने की ताकत है। वो संस्कृति है, वो सभ्यता है हमारी भारतीयता की, और उसी के कारण भारतीय संगीत आज भी जीवित है। तो तैमूरी आक्रमण हुआ, तैमूर का विकट आक्रमण भारत पर हुआ, और उसके 28 वर्ष के बाद, सब कुछ तहस नहस होते होते उसके 28 वर्ष के बाद, हमको चूंकि गीत शैलियां भी लेनी है, इसलिए बीच का इतिहास को छोड़ते हुए हम सीधे 28 वर्ष के बाद पहुंचते हैं। तैमूरी आक्रमण के 28 वर्ष के बाद ग्वालियर में महाराजा मानसिंह तोमर सिंहासनारूढ़ हुए। ये काल था 1486 से 1500 ईस्वी के बीच का। इस काल में महाराजा मानसिंह जब ग्वालियर के सिंहासन पर राज्यारूढ़ हुए, तब उन्होंने भारतीय संगीत की अस्मिता की रक्षा के लिए एक बार पुनः उस गीत शैली को उठाया, जिसको निरंतरता के क्रम से प्रबंध से ध्रुपद की ओर जोड़ा जाने लगा था और आगे बढ़ा जा रहा था। उसको उन्होंने जीवित करने का, परिष्कार करने का, परिवर्धन करने का, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और महाराजा मानसिंह के लिए एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि उनके पूर्व के, उनके ही परिवार के महाराजा डूंगरेंद्र सिंह हुए, जो ग्वालियर के राज्य के शासक हुए, जिन्होंने ग्वालियरी रचना भाषा में विष्णुपद के एक गीत शैली का निर्माण किया। ये जो विष्णुपद थे, ये विष्णुपद ग्वालियर भाषा में लिखे गए, और फिर ऐसा कहा जाता है कि गीत शैलियों के क्रम विकास के क्रम में ये विष्णुपद ही बाद में ध्रुपद के रूप में आगे आए। इसलिए महाराजा मानसिंह को हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ध्रुपद शैली का परिष्कार किया, और भारतीय संगीत के हो रहे परिणामों को, मतलब जो विजातीय आक्रमण के कारण हो रहे जो परिणाम थे, उसको समझा, और उसके निराकरण को लेकर उन्होंने ध्रुपद शैली को परिष्कृत किया, उसका परिवर्धन किया और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। महाराजा डूंगरेंद्र सिंह ने जो प्रयास आरंभ किया था, जिसमें लोक भाषा हिंदी में कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत पदों को भारतीय राग रागिनियों में ढाला गया, उसको विष्णुपद कहा गया। और
महाराजा मानसिंह के द्वारा जिस शैली को, जिस गीत प्रकार को परिष्कृत किया गया, उसको ध्रुव पद कहा गया। महाराजा मानसिंह के पास बहुत श्रेष्ठ कलावंत रहे। ये हम ध्रुपद का और उसके विकास के लिए बहुत अच्छी बात हुई। और आप सभी जानते हैं कि उन्हीं के दरबार से निकला एक चमकता सितारा, जिसने संगीत के आकाश में एक नक्षत्र की तरह निरंतर दैदीप्यमान रहा। वो था संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन के सहयोग से महाराजा मानसिंह ने इस ध्रुपद गीत शैली का निरंतर विकास किया और इतना इसकी धूम मची कि अकबरी दरबार तक ये पहुंचा। यानी यहां से शुरू होके वो मुगल तक यह शैली परिवर्तित, पल्लवित होती चली गई। हम ये कहें कि तानसेन और ध्रुपद एक दूसरे के परिवार बनते गए और उसका निरंतर विकास होता गया, तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ध्रुपद का इतिहास तो थोड़ा सा मैंने बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश की। अब ध्रुपद की क्या परिभाषा है, जैसे अन्य गीत शैलियों के मैंने बताई, तो ध्रुपद की क्या परिभाषाएं है या ध्रुपद क्या है, इस विषय को अगर हम लेंगे तो खुद तानसेन ये कहते हैं कि ध्रुपद में 4 तुकें होती हैं। 4 तुकें यानी 4 पद होने चाहिए। आप स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग ध्रुपद में सीखते हैं, उसमें 4 क्रम होते हैं। स्थायी की 4 लाइनें, अंतरे की 4 लाइनें, ये जो होते हैं इसको तुके बोलते हैं। तो 4 तुके होने चाहिए। ध्रुपद को शुद्ध अक्षरों से युक्त, अच्छे गुरुओं के शिष्यों द्वारा विरचित तथा नव रसों में किसी भी एक रस में होना आवश्यक है। इसी समय अबुल फजल नामक एक कलाकार हुए, लेखक हुए, जिन्होंने आईने अकबरी भारतीय संगीत के लिए अलभ्य पुस्तक का निर्माण किया। उन्होंने ध्रुपद के लिए कहा कि ध्रुपद में 3 या 4 लयबद्ध पंक्तियां होना आवश्यक है। उन पंक्तियों की लंबाई कुछ भी हो सकती है। इसका विषय किसी पुरुष के गुण और उसकी कीर्ति में कहा जाना होना आवश्यक है। वेदकृत परिभाषा में यह प्राप्त होता है कि ध्रुपद में उद्गाह, ध्रुव और आभोग, स्थायी, अंतरा, ये कुछ भाग होते हैं या धातु होते हैं। कुछ लोग ध्रुपद को उद्गार रहित मानते हैं, कुछ लोग आभोग रहित मानते हैं। कुछ लोग उसके ध्रुव नामक पद को ही ध्रुपद कहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान के पंडित भातखंडे जो ध्रुपद की परिभाषा इस प्रकार दे रहे हैं, और उसको हम आधुनिक परिभाषा भी मान सकते हैं कि ध्रुपद में स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, ये 4 भाग होते हैं। कुछ में केवल स्थायी अंतरा होता है, जिसमें वीर, श्रृंगार, शांत रस की प्रधानता होती है और इसकी भाषा उच्च श्रेणी की होती है। अब ये ध्रुपद की कुछ बातें हुई। ध्रुपद भी अपने केंद्रों में निरंतर विकास करता गया। ध्रुपद के केंद्र यानी ध्रुपद की वाणियां, जैसे हम अभी कहते हैं ना कि ये ख्याल के घराने, ये इस घराने का है, वो उस घराने का है, ये इस घराने की विशेषता, तो ऐसे ध्रुपद के घराने नहीं होते, ध्रुपद की बानियां हुआ करती थी। आप सभी जानते हैं 4 बानियां, गोबरहार, खंडहार, डागुर और नौहार, ये 4 बानियां ध्रुपद की हैं। ये ध्रुपद की बानियां भी अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने स्थान के अनुसार के कारण प्रसिद्ध हुई। जैसे गौडरहार वाणी, इसको गौरहार, गौडरहार, गोडरहार, गुबरहार आदि नामों से पुकारते हैं। इस शैली में जो या इस प्रकार में जो गीत गाए जाते हैं वो मुख्यतः ग्वालियरी शैली के गीत होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि गौबरहार या गोडरहार जो वाणी होती है वो ग्वालियरी वाणी होती है। डागुर वाणी का संबंध के भी इसी डागर यानी पद से, पथ या डगर से, इस ऐसी धारणा है, यानी वह भी किसी स्थान का है। खंडहार नामक एक दुर्ग है जिसके नाम पर खंडहार वाणी का विकास हुआ और इसकी जो निवासी थे उनकी भाषा खंडहारी थी, इसलिए खंडहार वाणी कहते हैं इसको। नौहार वाणी एक प्रदेश है जिसको नोहा कहा गया है और वहां के व्यक्ति नौहार वाणी गाते हैं। नौहार नोहा का ही अपभ्रंश है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिंह के उछलने का आभास होता है। इस तरह 4
बानियां ध्रुपद की हुई, जो गीत प्रकार के अंतर्गत ही गाई गई और जिसके आधार पर यह गीत प्रकार आज भी लोकप्रिय है और जन जन में गाया जाता है। इसके बाद हम 18वीं शताब्दी की ओर चलते हैं और जिस गीत शैली ने ध्रुपद से निकलकर धूम मचा दी, वो आज भी प्रचार में है, जिसको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे स्टूडेंट्स उसको सबसे पहले सीखते हैं, वो है ख्याल। ख्याल गीत शैली वर्तमान की सबसे लोकप्रिय गीत शैली है। हम चले थे वैदिक संगीत से। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक कड़ी जोड़ते जाइए, कहीं भी कड़ी टूट नहीं रही है। एक गीत प्रकार से दूसरी गीत प्रकार का निर्माण होता चला गया और वो निर्माण परिवर्धन और परिष्कार की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि कहीं उसमें टूटन नहीं है, श्रृंखला कहीं टूट नहीं रही। वैदिक चला, वैदिक की भाषा में दुर्रूहता आई तो लौकिक संगीत की ओर आया, लौकिक संगीत से ही प्रबंध बना, जाति आया, जाति से प्रबंध आया, प्रबंध से ध्रुपद आया, ध्रुपद से ख्याल आया। कहीं भी कुछ टूटन नहीं है। अब क्या ये आवश्यक है कि हम ये मान रहे हैं कि ख्याल शैली का जो ऐतिहासिक विवेचन मिलता है, उसमें सीधे सरल शब्दों में कह दिया जाता है, ख्याल अमीर खुसरो की देन है। ऐसा कतई नहीं है। कृपया इस भ्रामक कल्पना में ना रहें। ख्याल कहीं भी अमीर खुसरो ने इजाद की हुई शैली मैं नहीं मानती। ध्रुपद के गर्भ से ख्याल गीत शैली का निर्माण हुआ है। इसका प्रमाण, इसके कुछ तथ्य मैं आपको बताती हूँ। 18वीं शताब्दी, इधर मुगल सम्राट का अंत और धीरे धीरे हमारे, अगर हम हिंदी साहित्य को देखें तो एक पूरे के पूरे युग का समाप्त हो रहा था। रीति युग समाप्त होके भक्ति युग की ओर हम बढ़ते चले जा रहे थे। और इधर अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करें तो एक परिवर्तन दिखाई देने लगा था, क्योंकि ध्रुपद दुरूहता की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उधर मुगल आक्रमण हुआ। इतिहास क्रम जोड़िए आप, क्योंकि हम ऐतिहासिक और विकास की बात कर रहे हैं, तो इतिहास को जोड़िए। मुगल भी हमारे यहाँ आए और ये भारत की अस्मिता पर हर बार एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि क्या हम अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे क्योंकि दूसरे लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं हुआ, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। हमारी संस्कृति टूटते टूटते डूबते उबरते एक उबरती चली आई, निस्तेज या निष्प्रभ कहीं नहीं हुई। हम निस्तेज नहीं हुए, हम मुलूल नहीं हुए, हम नई ऊर्जा से भरकर आए हैं, क्योंकि हमने उस शैली को छोड़ा नहीं, उसके गर्भ से, उसके अंदर से दूसरी शैली को निकाल लिया। अब ध्रुपद चूंकि दुरूहता की ओर बढ़ रहा था, उसका कसाव अलग था, उसको प्रस्तुत करने की शैली अलग थी। उधर मुगल दरबार में यह प्रस्तुत करने पर मुगल शासक यह मान रहे थे कि आप तो ईश्वर की स्तुति में गा रहे हो, हमारे लिए कुछ गाओ। तब इस स्थिति से उबरने के लिए एक बार फिर से ये प्रयास शुरू हुए कि एक नवीन शैली को बनाया जाए। संभवतः इसमें मुगल कलाकारों का योगदान रहा है, इस बात पे हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको हम नकार नहीं सकते, परंतु यह बाहरी तत्व इसमें हावी हुए और नवीन शैली बनी, ऐसा कतई नहीं है। इतिहास अगर कहीं ये बात कह रहा है तो मेरे हिसाब से इस तरह मान्यता नहीं होनी चाहिए। मेरी स्पष्ट सोच, मेरी मान्यता ये है कि ध्रुपद के गर्भ से ही ख्याल का जन्म हुआ है। वो कैसे? जब हम ध्रुपद को प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान स्वरूप से आप जोड़िए, ध्रुपद गात सुनते हैं आपको, तब जब आप वर्तमान रूप में भी उसको देखते हैं तो आप नोम तोम से ध्रुपद को सुनते हैं। उसके बाद उसके बंदिश को गाया जाता है या उसमें फिर उसके बाद लयकारी की जाती है। ये ध्रुपद का स्वरूप होता है जो आज आप देख रहे हैं। हम ख्याल में क्या कर रहे हैं? हम ख्याल में थोड़ा सा राग परिचय देते हुए ख्याल की बंदिश को गाते हैं। इसके बाद ख्याल की बंदिश की कल्पना को स्वीकार करते हुए अपनी रचनात्मकता से वही स्वरूप फिर हम ध्रुपद का स्वरूप ख्याल के अंदर में प्रस्तुत करने लगते हैं। यानी
हमने ध्रुपद का ही रूप लिया, रूप विधान की दृष्टि से देखें तो हम ध्रुपद को कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। ध्रुपद का ही रूप हम ख्याल के अंदर ले रहे हैं। आलापी हम बोल आलापी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जो हम नोमतोम में पहले कर रहे थे वो ख्याल में बाद में कर रहे हैं। बात तो एक ही है। इस दृष्टि से उसका टेक्निकली एनालिसिस करिए तो आपको ये स्पष्ट रूप से अनुभव होगा कि हम इतिहास को कहीं विखंडित, श्रृंखला को विखंडित नहीं कर रहे। इतिहास लगातार एक क्रम में बढ़ता चला जा रहा है, कहीं भी हमारी धारा टूट नहीं रही। इसलिए एक शब्द और आपको मैं बताऊं कि जब ध्रुपद के गर्भ से या ध्रुपद के अंदर से, ध्रुपद की नींव पर ख्याल प्रचार में आने लगे, तब उसको मुंडा ध्रुपद कहा गया। चूंकि ख्याल ये शब्द प्रचार में नहीं था तो उसको मुंडा ध्रुपद कहने लगे। लोगों ने कहा कि ध्रुपद की मुंडी काट दी, क्योंकि नोमतोम हटा दिया, ध्रुपद का नोमतोम हटा दिया, इसलिए उसकी मुंडी कट गई, इसलिए उसको मुंडा। सीधे लोगों में बोलचाल की भाषा में, अरे ये तो मुंडा ध्रुपद हो गया, इसलिए उसको मुंडा या लंगड़ा ध्रुपद ऐसे कहने लगे। परंतु वो क्या था? ख्याल गीत था, गीत प्रकार प्रचार में आने लगा था। अब भारतीय दृष्टि से देखें तब भी ख्याल जो था वो सीधा सीधा उसकी जो रूप विधान था, उसका जो अर्थ था वह भी भारतीयता का था। क्योंकि हम जानते हैं ख्याल, हमारे दिल में, हमारे मन में ख्याल आ गया, यानी कुछ ध्यान आया, तो ख्याल का एक अर्थ होता है ध्यान। यह प्रमाणित है कि ख्याल को ध्यान भी कहा जाता है। ध्यान, मैं थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ के बताऊंगी आपको कि ध्यान भारतीय संगीत से निकट संपर्क रखने वाला शब्द है। रागों के पृथक पृथक स्वरूप और साकार रूप का चिंतन जितना भारतीय संगीत प्रणाली में होता है उतना अन्यत्र नहीं होता। ख्याल तो स्वयं ही नामकरण के आधार पर ध्यान शब्द की प्रतिपूर्ति करता है, क्योंकि हम किसी चीज को सोचते हैं, ख्याल उसी चीज की को दिखाता है। आप सोचते हो, विचार करते हो, कल्पना, क्योंकि ख्याल का एक अर्थ विचार भी है, ख्याल का एक अर्थ कल्पना भी है, ख्याल का एक अर्थ अनुमान भी है। तो इस तरह ख्याल के जो अर्थ हैं वो भारतीयता से जुड़े हुए हैं। जैसे विचार के लिए एक बंदिश देखिए, क्रमिक पुस्तक मालिका, भाटखंड क्रमिक पुस्तक मालिका को, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अवश्य पढ़ना चाहिए। छायानट की बंदिश में ये रचना में, ख्याल में ये शब्द आ रहा है, उस शब्द को समझिए, देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ख्याल भारतीय है। बल सोच विचार, अब इस विचार को आप अपने ढंग से गाइए। बल सोच विचार करूं मैं, ये ख्याल का शब्द, ख्याल का ही पंक्ति है जिसमें यह शब्द आया है। बल सोच विचार करूं मैं, काये पीतम अजगुनाए, बल सोच विचार करूं मैं। भारतीयता का प्रमाण ख्याल में, विचार, भावना यहाँ दिखाई दिया। इसी तरह कल्पना, हम सिखाते हैं कि ख्याल यानी कल्पना, तो कल्पनाएं तो करते हैं हम। ख्याल की एक पंक्ति ले ली, उसमें अपनी कल्पना शक्ति, अपनी तर्क शक्ति, अपनी रचनात्मकता से उसमें रंग भरते हैं और उसका रूप विधान, उसकी टेक्निक को भरते हैं, उसकी टेक्निक को प्रस्तुत करते हैं। जिसको हम कहते थे कि हमने बंदिश को भर दिया, हमने बोल बनाव किया, हमने बोल आलापी की। आप विचार और कल्पना और ध्यान और अनुमान ही तो कर रहे हैं। तो कहीं भी ख्याल बाहर से नहीं आया, हमारे अंदर से, हमारे यहाँ वो पहले से ही था। हमारे रूप को हमने उसको नवीन रूप में प्रस्तुत कर दिया। कल्पना, कल्पना कहते हैं, एक रचना रतन जनकर साहब की है, तनिक सुनरी, राग भटियार की है, उसमें कल्पना शब्द आ रहा है। तनिक सुनरी सादा वचन, अब तनिक सुनरी सादा वचन, अब सुख कल्पना
दुख कल्पना कल्पना की मन की मन वासना मिटाए मिटत सब बंध तनिक स्मृति। कल्पना शब्द यहाँ आया ख्यालों में। इस तरह अनुमान भी ख्याल का ही एक पर्यायवाची माना जा सकता है। अनुमान कल्पना भावना विचार का मूल होता है। जैसे ताल के सम के साथ सौंदर्य व्यक्ति के लिए क्रियाओं को करना अनुमान होता है। आपको यह अनुमान हो जाता है कि अब सम आ रही है, आप उस ख्याल को वैसे भर देते हो। तो ये भारतीयता के कुछ रूप इसमें ख्याल में दिखाई दिए। इसलिए यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से कि ख्याल बाहर से हमारे यहाँ आया उचित नहीं होगा। वो हमारे यहाँ ही था और उसने रूप परिवर्तन किया। अब इस ख्याल को सबसे ज्यादा जिसने सबसे पहले प्रस्तुत किया वो थे मोहम्मद शाह रंगीली के दरबार के नियामत खां और फिरोज खां, दो बंधु जिन्होंने उपनामों के आधार पर विभिन्न ख्यालों की रचना की। जिनको में वे ऐसे कौन कौन है जो उपनाम से ख्यालों को रचा जिन्होंने और अपना नाम उसमें डाला। यह भी एक प्रमाण है कि भारतीय तत्व उसमें मौजूद है। यह दिखाने के लिए मैं उन लोगों के उपनाम बताऊंगी, मूल नाम बताऊंगी और वो ख्याल बताऊंगी, तो ये चीज मुझे लगता है और ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। जैसे मैंने बोला सदारंग नियामत खां, उनकी एक रचना क्रमिक पुस्तक मालिकाओं को मुझे ऐसा लगता है मैं उसका आधार नहीं छोड़ पाती, इसलिए क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 4 की बंदिश है, बहुत लोकप्रिय बंदिश है, नियामत खां सदारंग की है, जो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा, क्या हुआ ख्यालों की रचना अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखी गई। उन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में रचनाएं रची और इसलिए उनका नाम डाल दिया गया। और उन नामों के अतिरिक्त कहीं प्रकृति का वर्णन किया, कहीं उपदेशनात्मक बातें कही, कहीं ऐसी बात कह दी कि सारा साहित्य उसमें समा गया, परंतु अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की। इसके पहले ध्रुपद में क्या हुआ, ईश्वर की स्तुति में उन्होंने रचनाएं लिखी, जो मुगल काल के आने के बाद उनका ये था कि हमारे प्रशंसा में लिखे जाएं, इसलिए ख्यालों का जन्म होता चला गया। तो नियामत खां सदारंग की बंदिश है क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 4, बोलरे पपीहरा राग मियां मल्ला। इसमें सदारंग का भी नाम आता है, मोहम्मद शाह रंगीले का नाम भी आता है। तो रचना सुनिए। बोलरे पपीहरा बोलरे पपीहरा अब घन घर जे बोल रे पपई। अंत में देखिए ऊन ऊन कर आई बदरिया बरसन लागी सदा रंगीले। यहाँ सदा रंग का नाम आया, यानी नियामत खां ने इस रचना को लिखा अपने आश्रयदाता के प्रशंसा में। ऊन ऊन कर आई बदरिया बरसन लागी सदा रंगीले मोहम्मद शाह। देखिए मोहम्मद शाह का नाम, बरसन लागी सदा रंगीले मोहम्मद शाह। दाविनी से कांध चांद मोरा जिया नालर जे बोल रे पपई। इन्हीं के बंधु हुए फिरोज खां, जिन्होंने अदारंग इस उपनाम से रचना लिखी। उनकी एक रचना क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 6 में मिलती है, राग है देसी, उसमें उनका नाम है
साची कहत है अदारंग यह साची कह। देखिए उन्होंने दर्शन धर्म अध्यात्म को वो कहाँ फिर बाहर हुआ, भारतीयता है। जैसे मैंने पहले बोला कि भारतीय संगीत धर्म अध्यात्म दर्शन तीनों सबको मिलाकर फिर प्रस्तुत होता है। अदारंग अपनी इस रचना में पूरा आध्यात्म धर्म बता रहे हैं। साची कहत है अदारंग यह नदी नाव संजोग साची कहत है अदारंग यह कौन किसी के आवे जावे कौन किसी के आवे जावे दाना पानी किस समतलावे दाना पानी किस समतलावे यही कहत सब लोग साची कहत है अदारंग यह साची कहत है साची कहत है साची कहत है। इसके बाद बहुत से ऐसे हुए जिन्होंने उपनामों से ख्यालों की रचना की। एक हुए तवक्कुल हुसैन खां। आप बहुत सारी रचनाओं में पढ़ते हैं सनद पिया, सनद कहे, सनद पिया, ये शब्द सुनते हैं। ये थे तवक्कुल हुसैन खां जिन्होंने सनद पिया इस उपनाम से रचना की। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 4 में रचना मिलती है राग गौड़ सारंग में। उसमें यह सनद पिया का नाम बहुत सी रचनाओं में मिलता है। मैं उदाहरण स्वरूप एक एक रचना ले रही हूँ। छेड़ो ना नींद मोरी चट जात देवो छेड़ो ना नींद मोरी चट जात तुम तो सैया कर करार देवो छेड़ो ना नींद मोरी चट। अब अंतर में वो सनद पिया का नाम आता है, कहीं स्थाई में आता है कहीं अंतर में आता है। तवक्कुल हुसैन खां। सनद पिया मैं तुम परवानी सनद पिया मैं तुम परवानी बार बार समझावतारी करत प्यार सौतन के साथ देखो छेड़ूना नींद मोरी चट जात देखो छेड़ूना नींद चट जात। एक आगरा घराने के बहुत सम्मानीय माननीय जिनको कहते हैं कि उन्होंने आगरा घराने की नींव रखी, उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद फैयाज खां साहब उन्होंने प्रेम पिया। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ क्यों इन लोगों ने इन रचनाओं को किया, क्योंकि भारतीयता के गीत प्रकार में ये सब मान्य हुए। फैयाज खां ने प्रेम पिया इस उपनाम से रचना लिखी और उनकी रचना आप सबको पता है। अब मोरी बात माननीय शुद्ध सारंग, राग शुद्ध सारंग। अब मोरी बात, अब मोरी बात, अंतर में बात आती, खाली से अंतरा शुरू होता है, वो अपना नाम लगा रहे हैं। प्रेम पिया हमसे नहीं बोलता, प्रेम पिया हमसे नहीं बोलता, विनती करता मैं तो हरी 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 आप मोरी बात। इसके बाद हमारे पंडित भातखंडे जी थे, उन्होंने हर रंग इस उपनाम से ख्यालों की रचना की, जिन्होंने भारतीय संगीत, भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति के रक्षणार्थ बहुत बड़े काम किए। और आज जिस रूप में हम इस संगीत को देख रहे हैं उन्हीं की देन है। उन्होंने हर रंग इस उपनाम से रचनाएं लिखी। राग बिहाग की रचना है, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 3 में है। राग रामकली की रचना है। इन सब में हर रंग
ये उपनाम आता है। अब देखिए एक रचना बस बता रही हूँ, बिहार की सुनिए, उसमें हर रंग ये नाम आएगा। सब सखियां चारो अंतरा दर्शन, सब सखियां अंतरे में आता है। 16 सिंगार सजोती सुलझन, 16 सिंगार सजोती सुलझन, हर रंग सुबसन, कुसुम सुगंधित, हर रंग सुबसन, कुसुम सुगंधित, हर रंग सुबसन, गिरधर प्रभु के चरण अर्पण, आज करो अपनो तन मन धन, सब सखियां जानो। इसके अतिरिक्त भातखंडे जी ने चतुर इस उपनाम से जहाँ लक्षण गीत लिखे, वहां ख्यालों की भी रचना की। दुर्गा का भजन, छोटा ख्याल, द्रुत ख्याल, देवी भजन, उसमें चतुर ये नाम आ रहा है। आप इसको एनालिसिस करिए, इन रचनाओं को देखिए, कहीं ना कहीं आपको इन सब के नाम मिलेंगे जो हम अभी आपसे शेयर कर रहे हैं। भातखंडे जी के शिष्य डॉक्टर श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर, उन्होंने सुजान इस उपनाम से रचनाएं लिखी। उनकी एक रचना राग प्रदीप में है। मन समझ आज काज कछु कीजे, मन समझ आज काज कछु कीजे, अतुल मनुख देह पायो है, सुनियो एक बात सुजान। यहाँ सुजान ये उपनाम से उन्होंने रातंजनकर साहब ने सुजान इस उपनाम से बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इसके बाद एक हुए पंडित जगन्नाथ बुआ, उन्होंने गुनीदास इस उपनाम से रचना लिखी। रामेश्वर झा आप सभी जानते हैं, राम रंग इस उपनाम से बंदिशें लिखी। पंडित महड़कर जी हुए, उन्होंने सुघर रसिक इस उपनाम से रचनाएं लिखी। ग्वालियर घराने के पंडित बाला साहेब पूछवाले, उन्होंने रसिक प्रिया इस उपनाम से रचनाएं लिखी। कहने का तात्पर्य, ये सारे हिंदू हमारे भारतीय कलाकार थे जिन्होंने उपनाम से ख्यालों की रचना की, और ख्याल लोकप्रिय आज भी है और अभी भी गाया बजाया जाता है और सर्वाधिक लोकप्रिय गीत शैली है। ख्याल के अतिरिक्त एक और गीत शैली जिसमें अमीर खुसरो का महती योगदान बताया जाता है और आजकल प्रचार में भी है, वो है तराना। कहते हैं अमीर खुसरो ने इसको खोजा। अब यहाँ भी इतिहास यही कह रहा है कि अमीर खुसरो द्वारा तराने को बनाया गया। अब दक्षिण में तिल्लाना क्या है, वो भी तो है, तराना तिल्लाना का ही रूप है, ऐसा मुझे लगता है। तिल्लाना जो दक्षिण भारत में पूर्व प्रचारित रहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अमीर खुसरो ने वहां जाके तराना बनाया? उत्तर हिंदुस्तान में तराना को क्यों प्रस्तुत किया और उसका श्रेय अमीर खुसरो को दिया गया? मैं ये कतई नहीं कह रही कि अमीर खुसरो ने कुछ भारतीय संगीत को कुछ नहीं किया या नहीं दिया। यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत को बहुमूल्य भेंट दी, देन दिया, क्योंकि वर्तमान तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन्होंने उस संगीत के मर्म को समझा, और यही बात तराने के साथ भी उन्होंने उस मर्म को समझा, और हम ये कहेंगे कि या ये मानते हैं कि निरर्थक शब्दों को गढ़ा और तराने की प्रस्तुति की। लेकिन हमने एक गीत शैली को पहले पढ़ा, समझा, देखा, चर्चा में लाया, वो थी ध्रुपद। तो ध्रुपद में हम नोमतोप कर रहे हैं, वो क्या प्रकार है? क्या वो तराने का रूप नहीं है? नोमतोप और तराने के शब्दों को आप मिलाइए, देखिए, सुनिए, समझिए, लगभग एक समान दिखाई देंगे। ऐसा हम क्यों नहीं मान सकते कि ध्रुपद से पल्लवित होता हुआ तराने के शब्दों का स्वरूप तराने को स्वरूप प्राप्त हुआ? निसंदेह अमीर खुसरो उस समय
एक तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति रहे, जिन्होंने इस भारतीय संगीत की आत्मा को समझा, उनके स्वरों को आत्मसात किया, और चूंकि वो इन संस्कृत के शब्दों को नहीं जानते थे, इसलिए इन शैलियों को जन्म दिया या इसको प्रचारित किया, ऐसा हम मान सकते हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 में एक रचना मिलती है, उसको मैंने तराने के उदाहरण के रूप में चुना है, क्योंकि उसमें एक, आप उसका गढ़न देखिए, उसमें समझ में आएगा कि उसमें शब्दों के साथ ये आपको समझ में आएगा। हम समापन की ओर ही है मैडम, जिससे टाइम 10 मिनट बस और चाहूंगी, 5-7 मिनट और। काफी की रचना है, उसका अंतरा एकदम ध्यान से आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। पहले स्थाई लूंगी, उसके बाद अंतरा। तन दे ना दानी दे, काफी दे ना दानी दे, तन दे ना दानी दे, तन ना दे दे तुम दे दे, तन दे ना दे दानी दे ना दानी दे, तन दे ना दानी दे। अंतर सुनिए। हल्के में को यक्के खुसरो, हल्के में को यक्के खुसरो, बुत परस्ती में कुनादा, बुत परस्ती में कुनादा, आरे आरे में कुनादवा, आरे आरे में कुनादवा, हल्के मारा कारणे स्तनना, दिल दिल तुम दिल दिल तना तेरे ना तेरे ना दानी दी, तन दे ना दानी दी। अब शब्द उनके आए, स्वर तराने के हुए, स्थाई में, अंतरे में उन्होंने ये शब्द लगाए, इनको फारसी को बोलते हैं, फारसी के शब्द हैं, उर्दू और फारसी मिश्रित ये शब्द हैं। कल के महारानी, फिर से अंतरा, कल के में गो यक्के खुसरो, कल के में गो यक्के, स्वरों का विन्यास वही नहीं घूम रहा है, स्वरों में कोई चेंज नहीं है। हल्के में गो यक्के खुसरो, बुत परस्ती में कुनाद्वा, आरे आरे में कुनाद्वा, हल्के मारा आरे ने स्तनना, दिल दिल तुम दिल दिल ताना तेरे ना तेरे ना दानी दी, ताना तेरे ना दानी दी, दानी दी, दानी दी। इस तरह में तो बहुत है, अनगिनत है, सबको आते हैं। यहाँ समय अनुसार सारी गीत शैलियों को समेटना था। हम वैदिक युग से चल के वर्तमान तक आ चुके हैं, तराने तक। एक और गीत शैली शास्त्रीयता की ओर दिखाई देती है, वो है चतुरंग। चतुरंग भी हम ये मान सकते हैं इन सारी शैलियों का मिश्रित रूप, ख्याल भी है, स्वर भी है, तराना भी है, और पाठ, जिसको ध्रुपद में पाठ पद तेनक जो होता था, वो स्वरूप इसमें है। पाठ यानी मृदंग के, तबले के, पखावज के बोल, वो ध्रुपद में भी है, चतुरंग में भी है। पूरे कहने का मतलब ये है कि कहीं भी कोई क्रम नहीं टूट रहा। वो ध्रुपद के पाठ यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, तराने के शब्द भी दिखाई रहे हैं, स्वरों का विन्यास भी दिखाई दे रहा है, जो हमको कभी जाति गायन में हुआ करता था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह कहीं कोई टूटा नहीं है। तो एक चतुरंग के साथ हम इसको समापन करेंगे, और आपकी अनुमति होगी तो सनद भी आकिया ने एक भैरवी के साथ, बंदिश है छोटी सी, पुस्तक की है, उसके साथ हम समापन करेंगे। पहले तराना राग देश का है। मैडम आप भैरवी से समापन करिएगा? जी हाँ, जरूर करिएगा। चतुरंग को
गावे रसरांगत सो चतरंग को, गावे रसरांगत सो करती वर कोमल देह भारत, दीवर कोमल देह भारत, धरती वर अति कोमल सुरसो, धरती वर अति कोमल सुरसो, न्यारो न्यारो सुरसागत सो चतरंग को गावे रसरांगत सो। धीर 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 ताना ना धीर धीर तानो, 4 रंग ध्रुपद के चतुरंग में 4 रंग। पहला हो गया स्थायी कांग, जिसमें शब्दों के साथ सामान्य जो रचना है उसको हम ख्याल भी कह सकते हैं, ख्याल का स्वरूप यानी स्थायी में दिखाई दिया। दूसरा अंग हुआ तराने का, दिर 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 ताना ना दिर दिर तानो तान, दिर 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 ताना ना दिर दिर तानो तान, तुम दिर 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 दानी चतरंग को गावे रसरागत सो। अब चौथे को हम संचारी रागों कहेंगे। ध्रुपद में की परिभाषाओं में भी मैंने बताया कि 4 तुके होना है, 4 अंग होना है। स्थायी अंतरा संचारी रागों, कहीं कहीं 2 तुके भी है, स्थायी अंतरा है, कहीं कहीं 4 तुके हैं, 4 अंग हैं जो परिभाषाओं में मैंने बताया। उसी का स्वरूप वहीं से चल के हम यहाँ तक आ गए। इसमें भी संचारी और रागों दोनों हैं। उनचास कूटतान तिनके, उनचास कूटतान तिनके कठिन रंगीले भोरे मामा पापा नी सा सारे सानी धा मा। ध्रुपद का स्वर यहाँ पे आ गया। विरोध यानी शब्द हुए, पद पाठ यानी उसकी तबला पखावज के शब्द जो इसके संचारी आभोग में दिखाई देंगे। आज अंतरा फिर से लेती हूँ। उनचास कूटदान तिनके कठिन रंगीले भोरे मामा पापा नी सा सारे सानी धप मा। धा किट तक धूम किट तक दित्ता का दित्ता का दित्ता, किड़ नग नग धीर किट तक तक धी किड़ नग तक धा चतरंग को गावे रसरागत सो चतरंग को गावे रसरंग, गावे रसरंग, गावे रसरंग। तो थैंक यू। इस तरह से मैंने कोशिश की कि बहुत बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत सारी बातें हैं, मेरे से भी कुछ छूटा होगा क्योंकि इतने कम समय में सब कुछ समेटना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश की कि इम्पोर्टेंट चीजों को मैं समेट सकूं और आप सबने उसको सुना। देशमुख सर तो इतनी देर से बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लोगों के कारण उत्साह बढ़ता है। जो कुछ मेरी अल्पमति से मैं बता सकी हूँ, मैंने कोशिश की कि किस तरह एक पूरा संलग्न स्वरूप दिखाई देता है। वैदिक संस्कृति से, वैदिक संगीत से हम आधुनिक काल तक आ गए, वर्तमान स्वरूप तक आ गए। मुझे नहीं लगता कि आपको ये कहीं महसूस हुआ होगा कि कहीं कोई टूटन है, कि ये छूट गया और फिर नया चालू हुआ। लगातार एक के अंदर एक कड़ी जुड़ी है, चाहे वैदिक युग का हो। वैदिक युग से चलते चलते हम लौकिक संगीत की ओर आए हैं और ये बात बिल्कुल निसंदेह मैं कह सकती हूँ कि चूंकि नावीन्य प्रियता और परिवर्तन सभी जगह अवश्य भावी है और इसीलिए युगीन परिस्थितियों के चलते भारतीयता के मूल से जो उत्स निकल कर आया, उनसे इन शैलियों का जन्म होता गया और इसीलिए सभ्यता, संस्कृति हमारे साथ जुड़ती चली गई। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या हम सामाजिक तौर पे ये मान्यता प्राप्त कर सकते थे? इन गीत शैलियों को समाज में भी तो लोकप्रिय होना है। आपने गा लिया, बजा लिया, पर वो जो समाज में उसको मान्यता नहीं हुई, उसको लोकप्रियता नहीं मिली, तो उसका क्या मतलब हुआ? हम इसीलिए तो, क्योंकि संगीत स्वांतः सुखाय होने के साथ साथ जन मन हित रंजनाएं भी है ना। जन मन के रंजन का भी तो साधन है और इसके लिए उसे
नावीन्यता उसमें लानी है, उसमें परिवर्तनशीलता लाना आवश्यक है, और इस परिवर्तनशीलता के कारण ही इसके स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता गया, जो कि अवश्य होना चाहिए था, परंतु कहीं भी भारतीयता के तत्व इसमें नहीं छूटे। ये हमारे लिए बहुत सकारात्मक बात है कि हम अपने धरा से, अपनी धरती से, अपने मूल से कहीं च्युत नहीं हुए, पदच्युत नहीं हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय संगीत के संदर्भ में हम मान सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हाँ, मैम मैं एक आपको वो भाषण जो आपने सिखाया था भजन संगीत के परिणाम, वो क्या वो गा सकती हूँ उस पे? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके मैम, ओके ओके ओके। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू पूर्णिमा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की आप सबको अच्छा लगे, ऐसा आशा करती हूँ। और तवक्कुल हुसैन खान सनतकिया की भैरवी कैसी है भलाई, सबको आती है, ये सबके लिए बड़ी लोकप्रिय है। मेरा कोशिश ये रहती है कि इस तरह वेबिनार्स में जिसमें बच्चे भी जुड़े, छोटी छोटी चीजों को चुना जाए, छोटी छोटी बंदिशों को जो लोकप्रिय है, सबको आती है, उनको चुना जाए। इससे क्या होता है, उन बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ हमने ये सीखा है, या हमको आता है, या हमने सुना है। हाँ, बिल्कुल सही मैडम, जी बिल्कुल हाँ, सही मेरी कहा आपने। कोशिश है बच्चों को लगता है कि चलो हमने ये हाँ कि सीख लिया। हमारे लिए हो रहा है, हम सब तो पढ़ते हैं, करते ही हैं, पर बच्चों की दृष्टि से भी हो रही है। तो मैम से हम खुद पढ़े हैं। कैसी ये भलाई रे कनाई, अनिया भरत भूरी गगरी गिराई करके लड़ाई। कैसी ये भलाई रे कनाई, कनिया भरत भूरी गगरी गिराई करके लड़ाई। कैसी ये भलाई रे। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जब हम शैक्षणिक दौर में जा रहे हैं, तो जो मूल उसका स्वरूप है उसको ही गाएं, बच्चों के सामने मूल स्वरूप को रखें। जब तक हम मूलता की ओर, मुक्तता की ओर नहीं जाते, क्योंकि ख्याल कल्पना है, जिसके आपने विवेचन किया, उसमें बच्चों की जितनी कल्पना शक्ति होगी वो अपने तरीके से गाएंगे, पर हमको मूल कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी स्वयं की मान्यता है। इसलिए इन रचनाओं को मैंने मूल रूप में ही गाया, जो ओरिजिनल है उसी को गाने की कोशिश की। कैसी ये भलाई रे कनाई, पनिया भरत भूरी गगरी गिराई करके लड़ाई। कैसी ये भलाई रे कनाई, सनद कहे सोधी जबयो कनाई, सनद कहे सोधी जबयो कनाई। का करू माई नहीं मानत कनाई, करत लड़ाई। कैसी ये भलाई रे कनाई, पनिया भरत भूरी गगरी गिराई करके लड़ाई। कैसी ये भलाई, कैसी ये भलाई, कैसी ये भलाई बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छे मैडम। यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं ना मैडम? जी 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 जरूर। जी। आप में से यहाँ उपस्थित जो है तो वो मैडम से सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। मैडम मेरे तब तक किसी से प्रश्न आए, तब तक मेरे मन में एक प्रश्न है, तो जी। कृपया आप वो मुझे मैं कोशिश करूंगी, आपको क्या पर कोशिश करूंगी। जी जी। तो आपने जो विकास बताया है गायन शैलियों का, जी तो अभी ये विकास के संदर्भ में ही मेरा प्रश्न है। जी तो अभी जो ख्याल है, जैसे ध्रुपद से ख्याल तक, ये जो यहाँ तक इसका जो प्रवास मराठीमध्ये जो आपण म्हणतो, हो तर यहाँ तक का जो सफर है, हम्म, तो आगे ख्याल, अभी जो ख्याल का जो प्रचलन है, तो ख्याल से आगे अ, अगला पड़ाव क्या हो सकता है, या फिर इसके बारे में आपका क्या ये है कि ख्याल जैसे, ये हाँ जी जी मैडम, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर से है कि क्या चेंज होगा।
पर मुझे ऐसा लगता है कि ये 18वीं शताब्दी से स्थापित हुआ। ऐतिहासिक दौर में हम देखें तो 18वीं शताब्दी से ख्याल आ गया है, के से भी पहले, 18 से भी पहले, हाँ 15वीं शताब्दी तक तो ध्रुपद का प्रचार बहुत रहा, मुगल काल तक, फिर ये ख्याल आ गया। तो आप इतनी शताब्दियों की दौर में अभी तक ऐसी संभावना कहीं नहीं बनी। पर एक जरूर बात हुई है कि तब के ख्याल और आज के ख्याल बहुत परिवर्तन काका मतलब सर सही देशमुख सर बोल गए, उसके पहले ही बहुत परिवर्तन हुआ। तो मेरी ऐसी सोच है कि ये जो परिवर्तन है ये भी विकास का ही एक क्रम है। उस समय जो गाया जाता था, टेक्निक्स का कितना फर्क हुआ है, गाने की टेक्निक्स में आप तो सभी जानते हैं कि कितना चेंज हुआ है। पहले की गीत शैली, गायन शैली इसी ख्याल को, और आज की गायन शैली इन्हीं ख्यालों को टोटल चेंज हो गई है। बीच का एक पड़ाव आया था जब घरानों का जन्म हुआ, उस टाइम भी इसका स्वरूप बदला है। हर घराने ने अपने अपने स्टाइल से इन ख्यालों का विन्यास बनाया और उसको टेक्निक्स बनाई और आगे बढ़ते गए। मूल स्वरूप ख्याली का रहा, परंतु टेक्निक में चेंजेस होते चले गए। इसलिए ख्याल के बाद कौन सी शैली ये अभी निर्धारित नहीं हुआ है, पर टेक्निक की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि ख्याल के स्वरूप में निश्चित रूप से परिवर्तन हो गया है। उसको प्रेजेंट करने का तरीका टोटली बदल गया है, वो अब है ही नहीं। इसके कई सारे कारण भी हैं जो परिवर्तनता के दौर में जिसको हम ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का युग, हम आज आप कितने आसानी से आप कहाँ बैठे हम कहाँ बैठे बात कर रहे हैं, ख्याल भी हमने गा लिए। तो ये बात टेक्निक ख्यालों के साथ भी लागू हुई। कल्पना शक्ति का जो चेंजेस हुए, फिर जैसे मैंने कहा घरानों के दौर में उस टाइम ख्यालों में बहुत ज्यादा, जैसे जैसे घराने बढ़ते चले गए ना, उसके टेक्निक्स में उसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया। देशमुख सर शायद इस बात से सहमत हो कि ख्यालों के घरानों के कारण ख्यालों के स्वरूप में परिवर्तन होता चला गया। और फिर परिवर्तन, जैसे मैं बार बार इस चीज को कह रही हूँ कि अवश्य होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो विकास रुक जाएगा। हमारे रहन सहन, बोल चाल, खान पीन में तक परिवर्तन है, तो ये तो हमारी कला है जिसको हमको प्रस्तुत करना है जन सामान्य के समक्ष। तो उसको तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, न अन्यथा वो लोकप्रिय कैसे होगी। और ये तो कला डायरेक्टली जन सामान्य से जुड़ी है। जन मन हित रंजनार्थ इस कला है। राग क्या आप जानते ही हैं, पूरी परिभाषा है, योयम ध्वनि विशेषतु स्वर वर्ण विभूषितो रंजको जन चित्ता नाम। ख्याल में क्या प्रस्तुत, राग के द्वारा, राग ख्यालों के द्वारा ही तो प्रस्तुत होगा। इसलिए टेक्निक में परिवर्तन अवश्य हुआ है, परंतु नवीन कोई शैली बनने वाली है ये अभी तो कुछ न, इशारा इस ओर तो कहीं नहीं है। पर जो भी कुछ बढ़े, जो भी कुछ हो वो सकारात्मक हो, ऐसी हम आशा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसके साथ और एक जो प्रश्न है, यानी मेरी जिज्ञासा है, जी इसलिए मैं आपसे शेयर ही करूंगी और आपसे चाहूंगी कि आप जी जी इसका समाधान करें। जो हम ख्याल में हम काव्य जिसे हम कहते हैं, जी मैडम आवाज कटी। शब्द रहते हैं, हाँ 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 काव्य जिसे हम कह सकते हैं ख्याल हाँ हाँ में, जी तो यानी शास्त्रीय संगीत हम कहते हैं तो शब्दों का जो महत्व है, हाँ शब्दों का जो इम्पोर्टेंस है वो उतना उसमें ज्यादा महत्व नहीं है जितना हम स्वरों को महत्व देते हैं। हम्म, परंतु हम ये भी देखते हैं कि ख्याल में शब्द तो रहते हैं। हाँ तो पहले के जो ख्याल थे उसमें हम देखते हैं कि काव्य जो है वो अलग, उसमें अलग प्रतीत होता है। कभी देवी देवताओं का वर्णन प्रतीत होता है, तो कभी अ, राज्यकर्ताओं के जो है हाँ राज्यकर्ता हास्य उनकी हाँ प्रशंसा देखी हाँ जाती हाँ है।
और कभी सास ननद उनका भी जिक्र होता है। बिल्कुल। यानी सामाजिक, राजकीय सभी का प्रतिबिंब उसमें प्रतिबिंबित होता है, वो सामाजिक परिस्थिति, राजकीय परिस्थिति। तो आप ख्याल में जो शब्द है, काव्य है, उनको आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? ये होना चाहिए ये या नहीं होना चाहिए? आपका विचार क्या है? ये जानना चाहूंगी। मेरे विचार से काव्य किसी भी गीत का प्राण होता है, और ख्यालों की जो बंदिशें हैं, जो रचना है, उसमें काव्य तो है, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं। ध्रुपद से ख्याल का जो स्वरूप बना, उसमें काव्य सबसे इंपॉर्टेंट था। ध्रुपद में आप जब गाते या सिखाते या सुनते हैं, तो आप देखिएगा ध्रुपद में अवग्रह ज्यादा है, ख्यालों में उतने अवग्रह सभी ख्यालों में नहीं होते। ख्यालों का काव्य गठा हुआ कसाव के साथ है। ये ख्यालों का रूप विधान है, टेक्निक है, ली उसने ध्रुपद से ही है, पर ये कसाव होना, शब्दों का कसाव होना, ये ख्यालों का रूप विधान या उसकी टेक्निक है। ध्रुपद में अवग्रह है, संभवतः यह भी एक कारण था कसाव का। उन कसाव के कारण ध्रुपद की लोकप्रियता घटती चली गई और वो ख्यालों में परिवर्तित हुई। इसलिए ख्याल की बंदिशों में काव्य का तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक उस काव्य को आप नहीं समझ रहे, आप उसमें कल्पना कैसे करोगे? फिर ख्याल का अर्थ क्या हुआ? फिर उसमें ध्यान कैसे लगाओगे? उसमें विचार कैसे निकालोगे और अनुमान कैसे बनाओगे? वो शब्द तोड़ के आपने अनुमान बताया कि अब ये सम आ रही है, ख्याल का अर्थ एक अनुमान भी है। अब यहाँ हम उसको ताल से जोड़े तो जब तक हम उस शब्द को नहीं समझ रहे, उस भाव को नहीं समझ रहे, उस एस्थेटिक्स को नहीं समझ रहे, तब तक आप उसकी कल्पना कैसे गढ़ोगे? उसमें विचार कैसे लाओगे? उसमें अनुमान कैसे डालोगे कि ये अब अस्थाई, ये आ रही है सम हमारी। कई सारे रचनाएं, कई सारे ख्याल, आजकल तो क्या सुंदर सुंदर ख्याल बनते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी टेक्निक्स के साथ, रूप विधान के साथ बन रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अवग्रह पे सम है, बहुत सी रचनाएं ख्यालों की हैं, कोई नई बात नहीं है, तो आप अनुमान लगा रहे हो, उसके पहले वो शब्द टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका क्या मतलब रहा? बहुत पुरानी रचना है, माल कौन सी, पग लागन दे महाराज, बहुत बहुत चर्चा हो चुकी है इस बात पे, हुई है ना, पगला गंदे हो गई, पग लागन दे महाराज, कितना सुंदर अर्थ है। तो ख्यालों के में तो शब्दों का मेरे हिसाब से सबसे ऊपरी स्थान है, वहीं से तो ख्याल बने हैं। ध्रुपद के जो अवग्रह, उसका लंबा लंबा जो वो था, उसको कसा गया और फिर ख्याल बने। इसलिए शब्दों का तो मेरे विचार से बहुत बहुत ही ज्यादा महत्व है। और आजकल जो ख्याल में, मैंने तो कुछ ही लोगों को लिया, इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो रचनाएं लिख रहे हैं और कर रहे हैं। उन सब में आप उन शब्दों को देखिए, इतने अच्छे सुंदर सुंदर शब्द हैं। जब तक उसको महत्व नहीं देंगे, उसकी कल्पना कैसे बनाएंगे? इसलिए शब्दों का महत्व तो बहुत ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मेरे प्रश्न का समाधान किया। मैं भी क्षमा कीजिए, मैं भी अभी भी छात्रा ही हूँ, तो नहीं, वो तो हम जिज्ञासा संगीत के तो कारण, ऐसा है कि जन्म भर भी अपन छात्र छात्रा ही बने रहे तब भी कम है, हम भी विद्यार्थी हैं जिज्ञासा के संगीत कारण के। मैंने प्रश्न बिल्कुल पूछ लिया। मुझे लगा कि किसी से कोई सवाल नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छा मेरे लगा, वो मन तो में जो सवाल आपका है तो वो प्रश्न मैं नहीं मैडम, पूछूं। वो तो अपना विचार विमर्श हुआ। तो थैंक यू सो मच मैडम। ओके। आपने वैदिक काल से चले आए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गीत शैली से आज तक के सभी गीत शैलियों का ऐतिहासिक एवं विकासात्मक जानकारी हमें अवगत कराई। इसके लिए अ, हम आपके दिल से आभारी है थैंक यू। और आपको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे संस्था के सम्मानीय संचालक डॉक्टर अंजलि देशमुख मैडम, ये इनके कुछ कार्य व्यस्तता के कारण हमारे साथ
नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन इनकी जो शुभेच्छाएं है या इनका जो प्रोत्साहन है वो हमें सदैव मिलता रहता है। तो उनको भी मेरा इस ऑनलाइन श्रृंखला में प्रणाम करती हूँ मैं। ये ऑनलाइन श्रृंखला में हमारे साथ में सभी दिग्गज यहाँ उपस्थित है। डॉक्टर विवेक गोखले सर, डॉक्टर राजेंद्र देशमुख सर, डॉक्टर करुणा देशपांडे मैडम, डॉक्टर लावण्य कीर्ति मैडम, डॉक्टर निवेदिता सिंह मैडम, खांडेकर मैडम, डॉक्टर बर्डे मैडम, शशिकला लाड मैडम तथा अन्य सभी सम्माननीय संगीत साधकों को मेरा प्रणाम और सभी संगीत साधकों का मैं सहृदय से आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि सदैव आप सभी का आशीर्वाद हम पर बना रहे और आप सभी ने ये इस व्याख्यान माला ने आप सभी उपस्थित रहते हैं, इसलिए हमारा जो मनोबल है वो भी सदैव बढ़ता रहता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके इस उपस्थिति से। तो आप सबका मैं मेरी संस्था की ओर से, मेरी विभाग की ओर से मैं पुनश्च आपको धन्यवाद देती हूँ। यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए मेरे विभाग के सभी सदस्य और मैडम सहस्त्रबुद्धे का परिचय जिन्होंने किया वो हमारे विभाग के छात्र सिद्धि हिंगमेरे, इसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए इस श्रृंखला का हम समापन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सो मच।